विराट की राजधानी में एक बहुत ही बलशाली सेनापति था, कीचक। वह सुदेशना रानी का बड़ा भाई था, महाबली और घमंडी। कीचक ने जब सैरंध्री द्रौपदी को देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसने अपनी बहन सुदेशना से कहा कि वह सैरंध्री को अपने पास भेजे। सुदेशना जानती थी कि कीचक अत्याचारी है, फिर भी उसने द्रौपदी से कहा कि वह कीचक के पास जाकर उसे शराब पहुंचाए। द्रौपदी भयभीत हुई और बोली, मैं 5 गंधर्वों की पत्नी हूँ। यदि कीचक ने मुझे छूने का प्रयास किया तो वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन सुदेशना ने उसकी एक न सुनी। जब द्रौपदी शराब लेकर कीचक के पास पहुंची तो कीचक ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। द्रौपदी रोती हुई राजसभा में पहुंची, जहां युधिष्ठिर, कंक बैठे थे। द्रौपदी ने न्याय मांगा, पर युधिष्ठिर ने अपनी पहचान छुपाने के कारण मौन धारण कर लिया और कहा, सब्र रखो सैरंध्री, समय आएगा जब न्याय मिलेगा। द्रौपदी सीधा रसोई घर में पहुंची, जहां भीमसेन बलवाहक था। उसने भीम से सहायता मांगी। भीम ने प्रतिज्ञा की, हे कृष्णा, यदि मैं इस कीचक को मार न दूं तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। 5 भीम द्वारा कीचक वध। रात्रि में योजना बनी। द्रौपदी ने कीचक को संदेश भिजवाया कि वह रात्रि में अंधेरे में नृत्यशाला में उससे मिले। रात्रि का समय था। कीचक नृत्यशाला में पहुंचा। अंधेरे में उसे लगा कि सैरंध्री वहां है, परंतु वहां भीमसेन खड़ा था। कीचक को देखते ही भीम ने उसे पकड़ लिया और ऐसा धक्का मारा कि वह दूर जा गिरा। फिर भीम ने अपनी गदा और हाथों से उसे इतना पीटा कि कीचक का शरीर मांस के लोथड़े में बदल गया। महाभारत में वर्णन है, भीम ने कीचक के सभी अंग तोड़ दिए। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। इसके बाद विराटनगर पर कौरवों ने आक्रमण कर दिया। अर्जुन बृहन्नला ने उत्तरा के रथ का सारथी बनकर अकेले ही कौरवों को परास्त कर दिया और अपनी पहचान प्रकट की। अंत में अज्ञातवास समाप्त हुआ। पांडव पुनः प्रकट हुए। विराट राजा ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से कर दिया। इसके बाद कौरवों से 13 वर्षों बाद युद्ध की तैयारी शुरू हुई, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। अत्याचार चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए भीमसेन जैसा साहस चाहिए। अन्याय सहना भी अन्याय करने के समान है। युधिष्ठिर का संयम और भीम का बल दोनों ही आवश्यक हैं।